सबसे गर्म जगह है। इस पॉइंट के बाद अगर हम 2 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहने वाले हैं तो हमारे हाथों सहित हमारा पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। लगभग 12 बजे गाड़ी से उतरते समय हमने सबसे पहले जमीन के तापमान को मापा। हमारे इंफ्रारेड थर्मामीटर ने 66.9 डिग्री सेल्सियस, 66.3 डिग्री सेल्सियस, 68.2 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। लेजर थर्मामीटर से 2 मिनट तक मापने के बाद ही उच्च तापमान की वजह से डिवाइस ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। दूसरी ओर हमारे इमर्जन थर्मामीटर ने 69.6 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। हमारे गाइड को डर था कि कहीं हम रेत के बीचों बीच फंस ना जाए, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर हमारे पास आया। I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. जैसे जैसे हम रेगिस्तान के बीचों बीच जा रहे हैं हमारी हालत खराब होती जा रही है। वहाँ कालूटस हैं जो हमने पहले कहीं भी नहीं देखे हैं। We need to be very careful near the sand dunes because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. यहाँ सांस लेना और निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा पूरा मुंह सूख चुका है। थर्मामीटर की रेड लाइट एक तरफ अटक चुकी है। ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, इसलिए हम अभी माप नहीं सके हैं। ये दिखा रहा है कि यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है। हमारे पास एक लेजर थर्मामीटर भी है, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है। ये एक इमर्जन थर्मामीटर है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। हमारे गाइड के मुताबिक हमें और भी आगे जाना है, लेकिन हम यहाँ पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। खिड़की खोलने पर हवा हमारे चेहरे पर ऐसे आ रही है जैसे कोई हॉट ड्रायर हो। यहाँ की धरती जलते हुए तवे की तरह है। यहाँ का माहौल एक ओवन की तरह है। हमने इसे खोला ताकि हमें थोड़ी ठंडक मिल सके, लेकिन ऐसे हमें और भी तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्म हवा हमारा गला घोट रही है। हवा का तापमान और धरती का तापमान दोनों अलग अलग चीजें हैं। जबकि धरती का तापमान सूरज को सोखने वाली रेत के वैल्यूज के बारे में बताता है। हवा का तापमान रेत से कम 1.5 मीटर के ऊपर हवा की वैल्यूज के बारे में बताता है। आमतौर पर धरती का तापमान हवा के तापमान से अधिक होता है। Because of this rock. Hey, look, my shoe is melted. My feet feel like burning. हमारे दोस्त का जूता जमीन पर कदम रखते ही पिघल गया। इसकी लेयर खराब हो चुकी है। जमीन का तापमान लगभग 70 डिग्री है। कैमरे का इस्तेमाल नहीं पड़ने पर हम इसे हमारे पानी की बोतलों के साथ रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि इसे उच्च तापमान से बचाया जा सके, नहीं तो वो लगातार बंद हो रहा है। हमारे फोन भी बीच बीच में बंद हो रहे हैं। My phone doesn't work. भले ही मैं अपने साथ 2 लीटर का वाटर बैग लेकर चलता हूँ और उसे बार बार भरता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। अभी दोपहर के 2:15 बजे हैं और हम इस अनंत रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि हम कितना आगे जा पाते हैं। रेगिस्तान के नजदीक वेस्ट में कम ऊंचाई वाली जगह है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर तक है और ये तेज हवाओं के संपर्क में आती है। हवा के कटाव से कलुत स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं और कई किलोमीटर की दूरी से देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र 75 मीटर ऊंचे समानांतर टीले और अन्य जियो क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ यार्डक भी मौजूद है। हालांकि यहाँ हवा तेज है, रेत से जलन पैदा हो रही है। मुझे ऐसे खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि धरती पर मौजूद रेत मेरे पैरों को जला रही है। हाई हील वाले स्नीकर्स पहनने के बाद भी मुझे मेरे पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। मेटीरियोलॉजी स्टेशन द्वारा छाया वाले क्षेत्रों में तापमान को मापा जाता है। यहाँ कोई मौसम केंद्र नहीं है। हम इसे अपने तरीके से मापेंगे। इसके लिए हम छाया भी बनाएंगे। कलूटस के पास छाया में जहाँ तेज हवाएं चल रही है हमें 52 डिग्री का तापमान नहीं दिखा जो हमने 1 घंटे पहले सूरज के नीचे देखा था। आप देख सकते हैं कि अभी तापमान 47.3 डिग्री है। लेकिन अभी जो हवाएं चल रही हैं वो बाद में जाकर रेतीले तूफान में बदल सकती हैं। हवा से हमारे होंठ सूख जाते हैं और हमारी प्यास बढ़ जाती है। रेत से रिफ्लेक्ट हो रही सूरज की किरणों की वजह से हमें देखने में और भी दिक्कत हो रही है। ये और भी बदतर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधा हूँ। यहाँ बहुत रोशनी है और ग्लासेस की सख्त जरूरत है। इसके बिना आसपास देखना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये रेतीले तूफान के दौरान साइड से भी बचाता है, लेकिन ये सबसे गर्म जगह नहीं है। हम अब तक सबसे गर्म जगह पर नहीं पहुँचे हैं। मेरे ख्याल से वहाँ का तापमान यहाँ के तापमान से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। 50 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रत्येक बढ़ती डिग्री को झेलना बहुत मुश्किल बन जाता है। मेटल से बनी चीजों को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है और यहाँ तक कि कुछ वस्तुएं तो पिघल भी सकती हैं। तापमान का 50 से 51 तक बढ़ना और 30 से 31 तक बढ़ना बहुत अलग है। ये सहने की शक्ति को भी पार कर देता है। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हवा की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। ये रात में रेतीले तूफान आने का संकेत है। लाल बादलों के बीच यहाँ अंधेरा छा जाने के बाद समुद्र के गरजने जैसी आवाज हर जगह सुनाई देती है। घंटों चिंता में आप जमीन पर पड़े रहते हैं बिना हिले डुले, निराशा में।
ये एक रेतीला तूफान हो सकता है। हम आखिरकार छाया की ठंडक में थोड़ी सांस ले सकते हैं। अब हम रेत पर खाना गर्म करने जा रहे हैं। जमीन से आने वाले 70 डिग्री सेल्सियस तापमान की मदद से हमने हमारा खाना खाया। Let's reduce the temperature of your body. शुक्रिया। हम सभी छाव में आराम कर रहे हैं और इस वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे हैं। हम सब बहुत थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ने हमारी पूरी शक्ति ही खींच ली हो। हम एक लोकल ईरानी डिश खा रहे हैं जिसे हुरमा सेब्जी भी कहा जाता है। मैं उस जमीन पर कदम रख रहा हूँ जिस पर शायद ही मानव जाति ने कभी कदम रखा होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त एहसास है। लोग अक्सर रेगिस्तान की इन गहराइयों में नहीं जाते हैं। यहाँ शायद बहुत कम लोग आते हैं। हम कलुद के पास ही खड़े हैं। हमें यहाँ दीवारें दिखाई दे रही हैं। देखो ये कैसे बना हुआ है। ये बहुत ही सख्त और बहुत बड़ा है। अब हमें वापस अपने कैंप साइट पर जाना है। हमारा सारा पानी खत्म हो चुका है। हमारे पैरों के निशान लगभग गायब हो गए हैं। ये सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है। हमें वो जगहें याद ही नहीं है जहाँ से गुजरे थे। हम लगभग 3 घंटे से पैदल चल रहे हैं। सूरज थोड़ा अस्त हो चुका है। तापमान भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरे ख्याल से अब तापमान 45 डिग्री है। रेगिस्तान एक ऐसी सड़क है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको रेत से ढकी हुई हजारों सड़कें दिखाई देंगी। लेकिन जो दिशा नहीं जानते उनके लिए एक ही नियति होती है। कुछ पक्षी रेगिस्तान में प्रवेश तो करते हैं लेकिन यहाँ की तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाते और यहीं फंस जाते हैं और आकाश से नीचे गिरकर वे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं जिसमें ग्रासहॉपर्स और रेगिस्तानी लोमड़ियां शामिल हैं। आखिरकार हम वापस लौट आए और रात के रेतीले